अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे नली निहारी की हिस्ट्री और उसके हेल्थ बेनिफिट्स। नली निहारी ये पाए के सालन को कहते हैं। पाए यानी पैर का हिस्सा, पैर जो कि रान से लेकर पंजे तक होता है, लेकिन यहाँ पर यानी कि नली निहारी में सिर्फ घुटने से नीचे का पैर इस्तेमाल किया जाता है और उससे एक ग्रेवी बनाई जाती है, उसे कहते हैं नली निहारी। नली यानी के घुटने से नीचे और एंकल के ऊपर वाला जो हिस्सा है और जो स्ट्रेट बोन है या हड्डी है उसे कहते हैं नली। हम सब तो जानते ही हैं कि हड्डी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन इस नली में कैल्शियम के साथ साथ बोन मैरो भी होता है। बोन मैरो खून में मौजूद वो ज़रूरी अज्जा बनाता है जो हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन हमारे सारे जिस्म में ले जाने का काम करता है, और वाइट ब्लड सेल्स जो हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने से रोकता है, और प्लेटलेट्स जो कि खून के बहाव को कंट्रोल में रखता है। इसी के साथ साथ बोन मैरो में बहुत सारा कोलेजन होता है। कोलेजन हमारी हड्डियों को ताकत देता है और हमारे स्किन को टाइट रखता है। जी हाँ, बोन मैरो की कमी की वजह से हमारे जिस्म पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। मसल बिल्डिंग के ख्वाहिशमंद हजरात ने हफ्ते में 3 बार बोन मैरो खाना चाहिए। हड्डियों में कैल्शियम ही की तरह बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे विटामिन होते हैं, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे वो अज्जा भी होते हैं जो हमारे इम्यूनी सिस्टम को सेहतमंद रखने के लिए फायदेमंद होते हैं। एक पुरानी कहावत है कि हड्डियों के पास का गोश्त मीठा होता है, यानी कि जायकेदार होता है। इसीलिए नलियों के साथ लगा हुआ गोश्त मसल्स बहुत ज्यादा जायकेदार होते हैं। मुगल दौर में महलात में ऐसे कई सारे वर्कर्स होते थे जो सारा दिन काम करते थे, 24 घंटे काम करते थे। इसके अलावा फौजी लोग होते थे जो दिन रात लड़ाई करते थे। उन फौजियों के, उन वर्कर्स के खाने पीने की जिम्मेदारी खुद मोगलिया सल्तनत उठाया करती थी। इसलिए मोगलिया महलात में जंग के मैदानों में कई सारे लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता था। यही वजह है कि मुगलिया दौर में कई सारे डिशेस की, कई सारे रेसिपीज की इजाद हुई है। उन्हीं में से एक है ये नली निहारी। ये भी शाही वर्कर्स के लिए, फौजियों के लिए बनाई जाने वाली एक रेसिपी थी, जिसकी खुशबू, जिसका जायका इसे शाही दस्तरखान तक ले गया। नली निहारी पहली मर्तबा किस जगह बनाई गई, इस सवाल के 2 जवाब मौजूद हैं। किसी का मानना है कि ये अवध यानी कि लखनऊ में बनाई गई है पहली मर्तबा, और कोई कहता है कि ये शाहजहांबाद में बनाई गई है। शाहजहांबाद जो कि आज की पुरानी दिल्ली है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत पुरानी दिल्ली में ही हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि इसे बनाने का हुक्म शाहजहां ने दिया था। शाहजहां मुगलिया दौर के 5वें बादशाह थे। शुरुआत में इसे दोपहर या शाम के खाने के वक्त ही बनाया जाता था, लेकिन चूंकि ये रेसिपी बहुत हेवी है, इसलिए शाहजहां ने इसे सुबह के टाइम पर बनाने के लिए कहा। सुबह यानी कि फजर के बाद का वक्त, जिसे उर्दू में निहार कहा जाता है, इसीलिए इस रेसिपी को निहारी कहते हैं। धुले हुए पाए को रात में ही धीमी आंच पर चूल्हे पर चढ़ाया जाता था, जो सुबह तक के पूरी तरह गल जाते थे, और सुबह तहज्जुद के वक्त इसे बगार देकर फिर से धीमी आंच पर इसे फजर होने के बाद तक रखा जाता था, और फजर के बाद सब लोगों को इसे खिलाया जाता था। चूंकि पाए 7 से 8 घंटे धीमी आंच पर पकते रहते थे, इस वजह से पाए के अंदर के सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स ग्रेवी के अंदर उतर जाते थे, और इस ग्रेवी को बहुत जायकेदार और बहुत हेल्दी बनाते थे। और जो भी इसे खाता था वो सारा दिन बहुत एक्टिव होता था, और फौजी लोग बहुत एक्टिवनेस से लड़ा करते थे। और आज के दौर में हम पाए को कुकर में गलाते हैं। 7-8 घंटों में गलने वाले पाए कुकर की वजह से सिर्फ 1 या 2 घंटे में गल जाते हैं, लेकिन चूंकि हम कुकर को फुल गैस पर रखते हैं, इसलिए पाए के काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स ज़ाया हो जाते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये रेसिपी बहुत हेल्दी है, और हम अगर इसे धीमी आंच पर ज़्यादा वक्त के लिए पकाएं तो ये हमारे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। नली निहारी को महीने में कम से कम 1 मरतबा ज़रूर बनाएं।
नली निहारी के रेसिपी का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। उसे एक मर्तबा देखिए और उसी तरह बनाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके इंफॉर्मेशन में इजाफा करने वाला हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें और मेरे चैनल पर आने वाले नए हजरात मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसे भी देखें, उसे भी सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।